देखो, कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट क्या मालूम है? जीएसटी एक है ये, ठीक है। जीएसटी में ही एक एक्ट है, ये एक अलग एक्ट, डिफरेंट एक्ट नहीं है कॉम्पेंसेशन से। ये जीएसटी के अंदर ही है, ठीक है। सबसे पहले बात तो समझना, ये जीएसटी के अंदर ही ये एक्ट आए क्यों पता है? तुम लोग अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े, क्या पढ़े बोलो तो? सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आधा आधा पैसा का बंटवारा हो जाएगा। और आईजीएसटी के केस में क्या होता बोलो तो? पहले पूरा आईजीएसटी 18% ना इंडियन गवर्नमेंट को जमा हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या होता है? जमा। अभी तुमको हम चालान भी निकाल के दिखा देंगे। इसका मजा क्या है यहाँ पर ही, जब एक स्टेट से, ये भी वेस्ट बंगाल और ये भी तुम्हारा क्या बोला, वेस्ट बंगाल, दोनों सेम है, तो इसका आधा पैसा, जो भी जीएसटी तुम्हारा 12% है, ये जमा ही ऐसे होता है, सीजीएसटी और तुम्हारे एसजीएसटी। मतलब भारत बंगाल वाला अपना 6% लिख लेगा और 6% उसका खाता में क्या होगा, जमा हो जाएगा। ये एक्चुअली होता है क्या है, हम सामान इसको बेचा, तो ये कौन हो गया बोले, सेलर। ये कौन हो गया, बायर। तो ये जब टैक्स का पैसा जमा करेगा ना, ये अपना हाथ से जब जमा करेगा ना, वही टाइम में एक पैसा जाएगा सेंट्रल का हाथ में और एक पैसा किसका पास जाएगा, एसजीएसटी के हाथ में। तो लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं है। जब बायर सेलर अपने आप दोनों का अकाउंट में जमा कर दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किधर है, यहाँ पर ही। एक हो गया तुम्हारा, अभी जयपुर पढ़ा था हम लोग, जयपुर मतलब कौन सा गवर्नमेंट हो गया तुम्हारा, राजस्थान हो गया। और एक तुम्हारा कौन हो गया, वेस्ट बंगाल। हम लोग ममता दीदी को यहाँ रखते, तुम लोगों को समझ में आएगा। ये कुछ वजह से रिवर्स किया, ठीक है। जयपुर राजस्थान, ये कौन हो गया बोलो, सेलर। ये कौन हो गया तुम्हारा, बायर। जब यहाँ से यहाँ टैक्स लगेगा तो कौन सा टैक्स लग रहा, आईजीएसटी लग रहा 12%। और आईजीएसटी का पैसे का साथ भी सेम ही चीज होता है। फिर सीजीएसटी आधा पैसा सेंट्रल अपना पास रख लेगा और आधा पैसा स्टेट को दे देगा। मतलब इसमें हो रहा है क्या, सेलर जो है ये 1 लाख का बिल में 12,000 रुपया पैसा, ही जो आईजीएसटी 12,000 रुपया, ये पूरा 12,000 रुपया पहले किसको जमा करेगा पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करे। हम चालान में सेम वर्ड लिखा हुआ है, इसी के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बोले, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्ड का यूज कर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ही वह सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज तुम लोग एक जगह और हम दिखा देंगे। तो जितना सरकारी कर्मचारी लोग गाड़ियों में जाता है, एक तो का गाड़ी में देखोगे वेस्ट बंगाल लिखा रहता है और एक तो का गाड़ी में सेंट्रल नहीं लिखा है, क्या लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिए समझ जाओगे लोग सेंट्रल कर्मचारी है, और लोग सेंट्रल का कर्मचारी, लोग स्टेट का नहीं है। स्टेट वाला हो तो वेस्ट बंगाल स्टेट क्या है लिखा होगा उसमें। तो गवर्नमेंट मतलब ही क्या हो गया, सेंट्रल। अब देखो हो रहा कहाँ पर, ये राजस्थान वाला है जो सेलर है, 12,000 रुपया हमसे लिया, बायर से लिया, लेके राजस्थान लेके क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब तुम्हारा क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब ये लोग पूरा 12% लेके 12,000, उसमें से 6,000 रुपये किसका है, स्टेट का। कौन से स्टेट का बोलो, जो स्टेट खरीद रहा उसका। तो ये 18% में फिर होता क्या बोलो, आधा पैसा स्टेट सेंट्रल अपना पैसा रखेगा और बाकी का 18, बाकी का 6%, बाकी का 6% किसको देगा बोलो तो, वेस्ट बंगाल को देगा। यही जो अब तुम बोला एक बार सेंट्रल का पॉकेट में 12 चले गया, उसमें जो उसका एक तो 50 का नोट निकाल के किसको देना, बोले इसको देना। ये जो यहाँ सब नोट आ जा रहा है ना, यहाँ सब नोट आ गए तुम्हारे पास दोनों नोट, अब एक तो जो निकाल किसको देना है ना, का लपड़ा सेंट्रल। पैसा खर्चा हो गया भाई, मतलब पैसा खर्चा हो गया भाई, बाद में लेगा पैसा। यही हो गया प्रॉब्लम। देखो जो पैसा इन लोग आधा आधा कर दिया, तो उसका पास तो जा ही रहा है, सेंट्रल का पास जा रहा है, जो 50 का नोट, एक ही 50 का नोट जा रहा है, तो उसमें तो और उसको देने का सवाल ही नहीं है। यहाँ का प्रॉब्लम हो जाता है जीएसटी में, इसको पूरा पैसा पहले किसके खाता में जमा होता है, सेंट्रल के खाता में, और सेंट्रल फिर उसमें से आधा पैसा निकाल के किसको देगा,
वेस्ट बंगाल को देगा, और जो निकाल के देना है ना, क्या बोल रहा, पैसा खत्म हो गया भाई, खर्चा हो गया पैसा। नॉर्मल इंसान के साथ भी क्या होता है, किसी को दिया बेटा 10,000, बोला 5,000 इसको दे देगा, और 2 दिन बाद फोन करे, कहा भैया आपको मिला 5,000, बोला ने, फिर हम उसको फोन के दिए, अरे कहा बोले ना सर भाई ऐसा इमरजेंसी आ गया कि पैसा घर में खर्चा हो गया, ले बेटा वो 5,000 उसको देने का, तो उसका भी क्या है, मिला नहीं। तो अब देखो मसला क्या हुआ, हम सिचुएशन पहले दिखा दिया, ठीक है, ये पैसा दे नहीं पा रहा, ये पूरा 12,000 कौन खा जा रहा है, पूरा सेंट्रल ही खा जा रहा है, इसका दिन बर दिन पैसा का बढ़ते जा रहा है, ये जब मांग रहा बोल रहा बाद में देंगे, ये जब मांग रहा बोल रहा बाद में देंगे। तो सेंट्रल वाला दिमाग लगा देता, इन लोग का इतना लोड बढ़ गया है, पैसा स्टेट को देने के लिए इतना लोड बढ़ गया कि ये लोग पैसा लौटा नहीं सकता स्टेट को, और स्टेट वाला क्या है, चिल्ला चिल्ली कर रहा है सेंट्रल के ऊपर, मेरा हिस्सा का तो दीजिएगा ना भाई, आप मेरा हिस्सा का काहे पैसा खा जा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मालूम है, गवर्नमेंट नया टैक्स लाइस, उसका नाम देखो क्या लिखा लो, सेस, याद है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो सब सेस का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर फिर टैक्स देना। इस सेस नया एक तो जात का सेस लेके आया, जीएसटी तो देना ही देना है, उसके अलावा क्या देना है, सेस देना है। और सेस इन लोग किसका ऊपर लाया पता है, जितना नशा वाला सामान है, नशा लग्जरी सामान के ऊपर सेस लाया, ठीक है, नशा के ऊपर सामान के ऊपर क्या लाया, मतलब एक बार तो आपको जीएसटी 12 रुपया देना ही है, और फिर आपको कितना देना है, सेस भी देना है साला 4 रुपया, तो 12 और 4 कितना हो गया, और जो भी इसका दाम होगा, जो भी इसका दाम होगा 100 रुपया, तो बेटा बढ़ के कितना हो गया, 116 रुपये। अब सरकार का कहना है नशा करने वाले आदमी के लिए 4 रुपये बड़ा बात है, 12 रुपये दे रहा है, जहाँ 112 दे रहा हूँ 116 दे के नहीं देगा, देगा। नशा वाला आदमी का पेट में जाएगा नहीं सामान, तो उसका खाना का हजम ही नहीं होगा। तो लोग टोबैको इस सब चीज़ में क्या है, सेस लगा, जैसे मतलब क्या किया, जीएसटी भी और फिर सेस भी। गवर्नमेंट क्यों सेस लगाया पता है, बोला ये वाला जो पैसा आएगा ना, ये वाला पैसा हम लोग क्या करेंगे, आपको दे देंगे। हालांकि देना चाहते वाला पैसा, गरीबी वाला पैसा खा खा के इतना बढ़ गया सेंट्रल का, तो लौटा ही नहीं पा रहा। तो सरकार अभी पैसा, ये वाला पैसा लौटाने के लिए सरकार कुछ आदमी के ऊपर में क्या लगा दिया, जीएसटी, और क्या लगा दिया, सेस। जीएसटी का पैसा मैं आधा पैसा बोल रहा हूँ, तो आप ले लीजिए, और सेस का पैसा लगा रहा है कौन, सेंट्रल। तो पैसा किसके पास जा रहा है, सेंट्रल के पास, लेकिन सेस का पैसा कौन लौटा देगा, बोलो, वही पैसा इसको दे रहा, और ये पैसा दे के अपना कर्जा दिन बर दिन क्या लोग कम करते जा रहा है। तो सर आधा पैसा अब मिल रहा है, हाँ अब मिल रहा है, और जो पुराना वाला पैसा उससे बाकी बका है लोग, एक तो नया टैक्स लाया उससे, पहले भी क्या कहानी हो गया बोले तो, एक तो पुराना लोन चुकता करने के लिए तुमको प्रॉफिट का पैसा से ना लोन दोगे, एक तो पुराना लोन देने के लिए पता चला फिर एक तो लोन लेने हुआ तुमको लोन का पैसा चुकता करने के लिए। ती कहानी है सरकार की, इसीलिए इसका नाम क्या बोलो, सेस। और ये लोग और ऐसी बोलेगा तो आदमी मानेगा नहीं, ये लोग जीएसटी में तो नया प्रोविजन को साथ सेक्शन, ये तो तुम आदमी लोग को जानते हो, नशा वाला भी क्या बोलेगा, আমি কেন দেব শেষ, জিএসটি তো দিচ্ছি আমি, কেন যে কেন का चक्कर है, এটা কোথায় लिखा আছে বলুন, तो सरकार के आगे कोताही लिखा ले बेटा, एक्ट में डाल दे रहे लोग, नया एक्ट बना दिए कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट। और ये एक्ट का 2 वजह, एक तो ये वजह हुआ, और दूसरा वजह इन लोग का है, जब जीएसटी आया ना, जब जीएसटी आया तो सर्विस टैक्स खत्म हो गया, वहां से स्टेट का जो कमाई था सेल टैक्स वो खत्म हो गया, सबसे ज्यादा मारा मारी हुआ स्टेट को, सेल टैक्स खत्म हुआ, मतलब जीएसटी आने से सेंट्रल को कम नुकसान हुआ और ज्यादा नुकसान हुआ स्टेट को, क्योंकि सेल टैक्स से रेवेन्यू ज्यादा आता था और सर्विस टैक्स से कम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा था, डायरेक्ट से ये जो जीएसटी आएगा आधा आधा पैसा बेटा दोनों लेंगे, 18 का 9 12 का 6 बोला मेरे ही तो कम हो जा रहा है 6, बोला आपका तो उसमें क्या आ रहा फायदा हो जा रहा, मेरा क्या आ रहा कम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात का स्टेट गवर्नमेंट को भरोसा दिया, बोला तो लोग टेंशन नहीं लें, जीएसटी आने के बाद अगर आप लोग का रेवेन्यू कम हो जाता तो 5 साल तक, कितना साल तक, जीएसटी आने से 2017 में आया 2022, अभी पीरियड वो भी खत्म हो गया, 1 जुलाई 2017 में आया था,
मतलब 5 साल तक आपका जितना नुकसान होगा हम लोग सारा आपका नुकसान का पैसा क्या हम लोग आपको देंगे। देखो 2017 से पहले तो सेल टैक्स था ना, तो सरकार को मालूम है कि नहीं मेरा कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो जीएसटी आने के बाद भी कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो मान लो 2016 में लोग का रेवेन्यू आया 80 करोड़, और जब जीएसटी आया 2017 में ये लोग का रेवेन्यू घट के हो गया 50 करोड़। तो अगर सेल टैक्स ही रहता तो लोग को 80 मिलता, जीएसटी आने के वजह से स्टेट का खजाना में कितना गया 50 करोड़, तो 30 करोड़ का क्या हुआ नुकसान हुआ। तो स्टेट इसीलिए इतना दिन से चिल्ला चिल्ली करता था, बोलता हम लोग जीएसटी आने नहीं देंगे, तो जीएसटी आने से सबसे ज़्यादा नुकसान था स्टेट को। तो सेंट्रल वाला फिर भरोसा दिया कि अगर आपका जीएसटी आने के वजह से आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा तो हम लोग आपको 30 करोड़ रुपए क्या अपना पॉकेट से देंगे, अपना पॉकेट से देंगे। इसीलिए उसका नाम क्या रखी थे, कॉम्पेंसेशन सेस। कॉम्पेंसेशन क्या हो गया, आपका जितना नुकसान होगा हम लोग उससे क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। इसीलिए एक्ट का नाम हम लोग क्या लिखा तुम्हारा, कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट। तो कॉम्पेंसेशन 2 वजह से आया, एक तो लोग को नुकसान हुआ, यही पैसे से नुकसान का पैसा क्या है भरपाई करेगा, और दूसरा चीज ये वाले जीएसटी का पैसा जो निकाल के उसको देना चाहिए, ये भी दिन ब दिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है 2 50 का नोट आया बेटा, दोनों खा लीजिए, तो 50 का उसको देना चाहिए, तो पैसा जा रहा ही नहीं वहाँ तक। तब फिर सरकार यही पैसा से क्या कर रहा, मेकअप कर रहा। और देखो ये सब चीज का अपन नहीं लगा, ऐसा नहीं जब हम लोग रेट ऑफ टैक्स नहीं पड़ा 5%, वो उसके अपन नहीं, उसके अलावा कितना लगा रहे लोग तुम्हारा फिर अलग से, इसका रेट भी ज्यादा है। पढ़ो क्वेश्चन में अब। और इन लोग मजा का बात देखो, इन लोग सेस किसका ऊपर लगा, वो मेडिसिन का ऊपर लगाया, दवाई का ऊपर में, जरूरी चीज का ऊपर फिर सेस लगा दोगे तो यार और महंगाई बढ़ जाएगा। तो इन लोग टारगेट किसे, नशा वाला आदमी को, लग्जरी कार को लोग टारगेट किया। मतलब जो आदमी 2.5 करोड़ का जैगुआर कार खरीद सक रहा तो वो 10-20 लाख रुपये और टैक्स का दे ही सकेगा। जहाँ 200 रुपया दे रहा है वहाँ 10 रुपये देने में प्रॉब्लम होगा, नो प्रॉब्लम। बहुत दिमाग से लोग खेलता है, बहुत दिमाग से। देखो शेष एक बार पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन द ऑब्लिगेशन, देख लो जिम्मेदारी ले रहा टू कॉम्पेंसेट एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टू एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ, कितना लिखा था बाबू 5 साल। क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लाने की वजह से, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लाने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान होगा हम लोग 5 साल तक आपका नुकसान का क्या करेंगे, बोलो भरपाई करेंगे। तो बोला आप शांति से अपना वोट दे दीजिए पार्लियामेंट में, ताकि जीएसटी का ये लोग बहुत जितना दिन से जो नहीं आ रहा था ना, ऐसा वजह से नहीं आ रहा था। और बीजेपी वाला तो जान ही रहे तुम लोग, और लोग बहुत दिमाग है लोग के पास। फिर देखो सस्टेन लॉस ऑफ रेवेन्यू जीएसटी देन एन अमाउंट इक्वल टू सच लॉस शैल बी कॉम्पेंसेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। बोला जितना का नुकसान होगा इक्वल उतना नुकसान हम लोग पैसा दे देंगे। और देखो फिर ये लोग नया एक्ट का नाम क्या लिखा, देखो टू रेज सच फंड, ये पैसा उठाने के लिए अ लॉ हैज बीन इनेक्टेड। देख रहे हो मजा है चीज, अपना पॉकेट से दे तो नहीं बेटा हम ही लोग से लेके दे रहा, हम लोग से लग का भाई पब्लिक से ना उठा रहा, तो जो स्टेट को दे रहा अपना पास से दे रहा, का पैसा हम ही लोग से पैसा ले रहा। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट, और एक कब आ गया बोलो 2017 में। नीचे जो बाबू 3 to 4 पॉइंट है ना, तो तुम्हारे लिए बहुत काम का पॉइंट है। देखो क्या बोला है, सेस किसका पल्ला है, देखो कॉम्पेंसेशन सेस शैल बी लेविड ऑन द पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चर, टोबैको सब्सटीट्यूट, कोल, एरेटेड वाटर, लग्जरी कार। बाबू एरेटेड वाटर तुम लोगों को पता है बहुत महंगा होता है, नॉर्मली वो लोग मिनरल वाटर का बात नहीं कर रहे हैं, 20 रुपये वाला बोतल वाला बात नहीं कर रहे हैं। एक तो होटल में खाना खाओगे साला वो 20 रुपये वाला बॉटल वो इतना बड़ा है, बाद में बिलिंग हो तो पता चला 250 रुपया। हम पीने का बाद सोच रहे कहा था भाई पानी में, चलो उतना में तुम्हें राइमस का 6 डिग्गी लेना जाता है, 40 रुपये करके 240 रुपये का, चलो 6 तो इतना बड़ा बड़ा जार आ जाता है, और हम खाली इतना सन पानी 250 रुपये में पिया। उसके बाद से जाते हैं खाली देखते और पीते नहीं है फिर वो बोतल को। हमको कहा मालूम, हमको लगा फ्री में होगा, खोल घाल के पी लिया पानी, बोला 250 रुपये पानी का दाम। हम बोला क्या बात कर रहा भाई, इतने में तो बिरयानी ठंडा घोल सलाद सलाद सब हो जाएगा, और 250 रुपये में खाली पानी। उसके बाद से कभी भी जाने का पानी का बोतल छूने का नहीं। उसके बाद हमको लगा भाई रखा हम लोग का पीने के लिए, हम लोग आए ना समझेंगे,
वही सब पानी या रिटेड वाटर हमको पी के तो कुछ फर्क नहीं समझ में आया था कि 20 रुपये 250 रुपये में कोई फर्क नहीं समझ में आया था। हाँ, पीने वाला आदमी पीता है, उन लोग को लगता है पानी जाके क्या वर्जिश हो रहा नहीं हो रहा क्या, हमको तो भाई एक दिन पीने से क्या समझ में आएगा। उसके बाद देखो उस दिन पिया था पानी, जिंदगी भर याद रहा। अपना पापा वहाँ के जब बताया था, बोले जब पगला हो गया 20 रुपया पानी 250 में पिएगा। नॉर्मल वाटर आता है रेस्टोरेंट में लेते 50 रुपया। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, तो इन लोग कॉम्पेंसेशन से किसका पर लगाया तुम्हारा बोले तो, ठीक है बात। तो कॉम्पेंसेशन से इन लोग लाए किसका ऊपर बोला, अब टोबैको, पान मसाला, लग्जरी कार, रईस आदमी के ऊपर लाया, बोला जीएसटी भी और साथ ही साथ से। तो रईस आदमी लोग को पैसा खर्चा करने में प्रॉब्लम है, जहाँ 100 रुपये दे रहा और 4 रुपये देगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसके बाद देखो जनरल रेट ऑफ कॉम्पेंसेशन से कितना बोला, देख रहे हो 15%। और अभी 15% मजा का बात देखो नीचे में इम्पोर्टेंट बोल कर लिखे, इट इज लेविड ऑन एसेसेबल वैल्यू। मतलब ये जो 15% कैलकुलेट होगा ना, ये 100 रुपये का ऊपर, जीएसटी का 15% नहीं होगा, ये 12% भी 100 रुपये का ऊपर, और वो जो 15% कॉम्पेंसेशन बोलो अभी किसका ऊपर बोला था, वो भी 100। मतलब अगर 100 के ऊपर निकाले तो भी कितना होगा तुम्हारा 15 रुपया। तो अब बोलो कितना हो गया, 5 2 7 2 127 रुपये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नशा वाला आदमी देगा कि नहीं देगा 15 रुपया, हंस के देगा। चल अब मैं किडनी दे रहा तो 15 रुपये में देने में उसको क्या परेशानी है। उसके बाद अब आ जाओ, ये तो हो गया तुम लोग का। नीचे में एक छोटा ऐसा क्वेश्चन है, देख लो कल ही, एक तो छोटा ऐसा क्वेश्चन है जो देख लो। अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ कोलकाता सोल गुड टू अनदर पर्सन जयपुर। देखो जीएसटी कितना लगा 28%, और कॉम्पेंसेशन से कितना तुम्हारा 15%। तुमको क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी और कॉम्पेंसेशन से। तो बोलो 10 लाख का माल है, जीएसटी कितना लगा 28% कितना 2,80,000, और सेल्स कितना बोलो 15%। ये 15% में किसके ऊपर लगेगा बोलो, एसेसेबल वैल्यू। याद रखो किसके ऊपर, एसेसेबल वैल्यू। तो 10 लाख का 15% कितना 1.5 लाख। तो बोलो टोटल बेचारा कस्टमर को कितना देने हो रहा, 14,30,000। बोलो अगर शेष नहीं होता तो कितना देता, 12,80,000, और शेष होने का वजह से कितना देता, 14,30,000। लेकिन मसला ऐसा है जो लग्जरी सामान है, जाओ 12,80,000 देगा, 14,30,000 देगा कि नहीं। सरकार भी दिमाग से खेल रहा है, आदमी से ही पैसा लेके और स्टेट को पैसा क्या है दे रहा, अपना पॉकेट से दे रहा है, हम ही लोग से लेके क्या दे रहा है। ठीक है, मजा आया। बाकी अब तुम लोग घर में जो फोटो दिए ना देखोगे एक बार, कितना दिन का, 1 किलो 3 किलो